कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग विश्व के पहले हनुमान चालीसा के ध्यान केंद्र शांतम में हनुमान चालीसा से मेडिटेशन के इस कोर्स के सत्र में बैठे हैं। इस मेडिटेशन के कोर्स का इस सेशन का नाम है 4 कदम शांति की ओर। आप हनुमान जी महाराज की जिस प्रतिमा के सामने बैठे हैं, ये विश्व की पहली ऐसी प्रतिमा है जिसमें मनुष्य के शरीर के 7 चक्र एक तांबे की रॉड में स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठित करके इस मूर्ति के निर्माण के समय वो 7 चक्र इस मूर्ति में स्थापित किए गए। ये अभिमंत्रित प्रतिमा है। आप हनुमान जी महाराज के नेत्रों में ध्यान से देखिएगा। एक योगी के नेत्र जिस तरह से आधे बंद आधे खुले होते हैं, एक गहराई एक खिंचाव आपको इस विग्रह के नेत्रों में मिलेगा। और इन्हीं के साक्ष्य में, इन्हीं के सानिध्य में, इन्हीं की कृपा से अब हम उस सत्र में चल रहे हैं जिसका नाम है 4 कदम शांति की ओर। देवियों सज्जनों, हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पर अशांत हो जाते हैं। कोई कहे या न कहे पर सब कहीं न कहीं अशांत हैं। तो चलिए अब मुझे देखिएगा और मुझे ध्यान से सुनिएगा। पहले कुछ बातें आपको मैं इस कोर्स से संबंधित बता दूं, ताकि सिद्धांत अगर समझ में आ जाएगा तो क्रिया करना आसान हो जाएगा। तो छोटे छोटे 4 सिद्धांत समझ लें। आप में से जो शांति की तलाश में हो उनके लिए ये सिद्धांत बड़े उपयोगी हैं। पहला, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सबकी 4 उम्र है। भगवान किसी को बीच में से न उठाए तो बचपन, युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और वृद्धा अवस्था, ये 4 सबको बिताना है। तो इसे याद रखिएगा। और इन चारों उम्र में शांति के केंद्र बदलते रहते हैं। बूढ़े को जिस बात में शांति मिलती है हो सकता है युवा को न मिले, युवा को जिसमें मिलती है हो सकता है प्रौढ़ को न मिले। पहली बात।
दूसरी बात समझ लें, हम सबके जीवन में 4 क्षेत्र हैं। एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, व्यवसाय का जीवन, जो भी कामकाज आप करते हो। गृहिणियों के लिए उनका घर में रहना ही उनका काम है सबसे बड़ा। दूसरा हमारा सामाजिक क्षेत्र, तीसरा परिवार का क्षेत्र, चौथा निजी जीवन। ये 4 जीवन हम सब जीते हैं। इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। प्रोफेशनल लाइफ की अशांति फैमिली लाइफ में आ जाती है, फैमिली लाइफ की प्रोफेशनल लाइफ में चली जाती है। पर्सनल लाइफ तो क्या होता है हम समझ ही नहीं पाते। तो आज ये भी समझेंगे कि निजी जीवन है क्या, किसको निजी जीवन कहते हैं। जिन क्षणों में आप आत्मा की साथ रहना आरंभ करते हैं उसको कहते हैं पर्सनल लाइफ। आज इस सत्र में मैं आपको आपके शरीर से आरंभ कराऊंगा, मन से क्रॉस करके हम आत्मा तक पहुंचेंगे। इस कोर्स का उद्देश्य यह है कि आप थोड़ी देर ये जान लें कि आत्मा तक कैसे जाया जाता है। और शांति शरीर पे नहीं है, शांति मन पे भी नहीं है, शांति मिलती है आत्मा पे जाने पे। तो ये कला भी सीख लेंगे आज। यहां न तो भगवान प्राप्त होने वाले हैं, न कोई जादू, न कोई चमत्कार। यहां एक ही बात होगी, यहां से उठते समय आप अपनी आत्मा को स्पर्श कर चुके होंगे, और वही इस कोर्स की उपलब्धि है। तो मैंने आपसे कहा कि 4 उम्र है, 4 जीवन है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लें, इस बात को जरूर ध्यान से सुनिएगा, यह सबसे जरूरी है। 4 बार हमारा एनर्जी लेवल चेंज होता है। हमें से अभी भी लोगों को नहीं मालूम है कि 4 बार हमारा एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। सुन लें, पहला, सूर्योदय से 1 घंटा पहले, सूर्योदय से 1 घंटा बाद हमारा एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव होता है। इस समय आप जो भी करेंगे खूब आनंद आएगा। आप रियाज करें, आप सैर करने जाएं, आप मेडिटेशन करें, खूब अच्छा लगेगा। सुबह सूरज उगने से 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव, और हमारी बॉडी का लाइफ एनर्जी लेवल 0 नेगेटिव। लेकिन ये कमबख्त नींद भी इसी समय बड़ी प्यारी आती है। कुछ लोगों को इसी समय आती है। अब क्या करें? कभी आपने विचार किया है कि ये नींद इतनी मीठी सुबह क्यों आती है? दरअसल में वो जो मिठास, वो जो मजा नींद का है, वो नींद का नहीं है, वो एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव होने का है। आप सो रहे हैं तो सोने में मजा आ रहा है, एक झटके में पलंग छोड़ दीजिए, जो करेंगे उसमें उतना मजा आएगा, क्योंकि एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव है। अब दूसरी बार फिर बदलता ही है। ध्यान से इस बात को समझ लें आप, अगर आप शांति की तलाश में हैं तो दोपहर को 12 से 2 के बीच में 50% नेगेटिव, 50% पॉजिटिव। सुबह 100% पॉजिटिव था, दोपहर को 50 हो गया, 50 नेगेटिव। दोपहर को सब अपने अपने काम काज पे हैं, गृहणियां घर में हैं, लोग बाहर हैं, कोई नौकरी में, कोई धंधे में, कोई यात्रा में। तो आपको एक प्रेशर फील होता है, आपको लगता है काम काज का दबाव है। काम काज का दबाव नहीं है, दबाव ये है कि 100% 50 हो गया, 0 50 हो गया। तो 50 नेगेटिव, 50 पॉजिटिव, प्रेशर, अपने आप से संघर्ष शुरू हो जाता है। और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच तीसरी बार एनर्जी लेवल चेंज होता है। सुबह का उल्टा, 100% नेगेटिव, 0 पॉजिटिव। शाम को अच्छे अच्छे डिप्रेशन में चले जाते हैं। दुनिया के 90% केस डिप्रेशन के शाम को हुए। शाम को अपना व्यक्ति बहुत याद आता है, शाम काटने दौड़ती है, शाम किसी को अकेले छोड़ दो तो ऐसा लगता है भागो यहां से। क्यों? एनर्जी लेवल 100% नेगेटिव, 0 पॉजिटिव। और ऐसे में ही
चौथी बार जब एनर्जी लेवल चेंज होता है वो होता है रात को 9 से 11 के बीच में। अब हमने शाम को नेगेटिव को नीचे नहीं गिराया और रात को सोने चले गए। अब क्या होता है, रात को 9 से 11 में नेगेटिव को नीचे गिरना होता है, पॉजिटिव को ऊपर उठना होता है, क्योंकि सुबह उसको 100% होना है। अब 9 से 11 में हम सारे वो उपद्रव करते हैं कि नेगेटिव को गिरने देते और पॉजिटिव को उठने नहीं देते। सोने की आखिरी झपकी आती है ना जब, तब तक मोबाइल हाथ में रहता है, लास्ट मैसेज डिलीट करके, लास्ट मैसेज भेज के सो जाते, जहर पी के सो जाते हैं, जहर पी के। अच्छा, फिर सुबह उठते हैं और सुबह ठीक नहीं लग रहा, तो मौत का सामान लेके सो रहे हो तो सुबह ठीक कैसे लगेगा? 15 से 20 मिनट पहले आपको अपने एनर्जी लेवल को पॉजिटिव होने देना ही पड़ेगा, नहीं आप शांत नहीं हो सकते। तो मैंने आपको संक्षेप में 4 कदम शांति की ओर, पहला हमारे 4 उम्र, 4 जीवन, 4 एनर्जी लेवल। अब आपको बिल्कुल दिमाग में बात बैठ गई। अब हम कोर्स की तरफ चलेंगे। मैंने ये बात इसलिए बताई कि जो आप करने जा रहे हैं उसका सिद्धांत समझ में आ जाए, और ये पूरा कोर्स आपको आपकी आत्मा तक ले जाने के लिए है। इस कोर्स की अवधि है 24 मिनट। मुझे सिखाने में 1.5 घंटे लगेंगे, लेकिन आपको घर जाके 24 मिनट ही करना है। ये कोर्स बनाया ऐसा 24 मिनट का है, 24 घंटे होते हैं, उसमें से हमने आपसे 24 मिनट मांगे हैं शांति के लिए। लेकिन जो हमसे लोग जुड़े हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, वो कहते हैं पंडित जी 24 मिनट का भी टाइम नहीं है। बताओ आप, इतने टाइट हैं लोग, 24 मिनट का टाइम नहीं है। अपना माथा कूटना हो या सामने वाले का पीटना हो, आधा घंटा लगाएंगे। व्हाट्सएप के मैसेज पे 45 मिनट तक रगड़ती है उंगली, लेकिन 24 मिनट शांति के लिए नहीं निकालेंगे। लेकिन आप बहुत प्यारे लोग हैं, आपसे हमको संबंध रखना है, तो हमने क्या किया, ये हमने 24 मिनट के 4 टुकड़े कर दिए। 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल बनाए, जो मैं आपको कराऊंगा। 6 मिनट तो दे सकते हैं? अरे क्या प्यारे लोग, गर्दन तो ऐसी हिलाते हैं जैसे आज ही शांति ले जाएंगे। 6 मिनट का भी टाइम नहीं है, 6 मिनट का। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे कहता हूं 6 मिनट भी मत दो, 2 समय जो हम आपसे कह रहे हैं वो कर लो आप। एक सुबह उठना कैसे और एक रात को सोना कैसे। इस कोर्स के 2 पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और सुबह 6 मिनट जो मैं आपसे मांग रहा हूं सुबह उठना कैसे, उसमें से 4 तो आप ऐसे ही खर्च करते हैं, हम तो 2 ही मांग रहे हैं। आप जो करते हैं उसी में हम ड्रिल हैं। इस कोर्स में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो आपको अतिरिक्त करना पड़े। ये कोर्स हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा से डिजाइन ही ऐसा किया है आप कर सकें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए, भगवान के भक्त को कभी अशांत नहीं रहना चाहिए। शांति हमारा मूल स्वभाव है, अशांति बाहर से आई है, अशांति फॉरेन एलिमेंट है। मूल रूप से हम प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, शांत हैं, लेकिन बाहर से लेके आए अशांति। और एक बात, इसके पहले कि मैं आपको कोर्स कराऊं, अपने कलेजे पे लिख के रख लीजिएगा, आपके अलावा न तो कोई आपको अशांत कर सकता है और न ही आपके अलावा आपको कोई शांत कर सकता है। ये लिख के रख लीजिए। ये सारी बहानेबाजी है कि पत्नी को लगता है कि पति मुझे शांत रख ले, पति को लगता है पत्नी रख ले, माँ बाप को लगता है बच्चे रख ले, बच्चों को लगता है मेरी अशांति का कारण माँ बाप है। ये सब खूंटियां हैं, आप अपनी अशांति खूंटी पर टांग देते हो। आपकी अशांति का सबसे बड़ा कारण आप हैं, ये बात समझ लें। फिर इस कोर्स में चलेंगे। फिर दोहरा दूं, ना कोई जादू होगा, ना कोई चमत्कार होगा।
हनुमान जी महाराज आपको बदल देंगे और आप बदलेंगे, दुनिया बदली। समस्या कभी किसी की कम नहीं होगी, दिक्कतें कम नहीं होंगी, परेशानी कम नहीं होगी। कोई ये सोचे कि ये कोर्स कर लें तो अपनी समस्या निपट गई। हाँ, आप निपटने से बच गए, बस। समस्या तो अपनी जगह चलती रहेगी। वो समस्या जो आपको निपटाने आई थी, आप नहीं निपटेंगे तो निकल जाएगी, तो निकल जाएगी। घोर ठंड हो और यदि आप गर्म कपड़े पहन ले तो ठंड निकल जाती है, वो रहती है, पर आपके पास कवच है। समस्याएं, संघर्ष, परेशानी, अशांति, निराशा, बेचैनी, थकान और डिप्रेशन, आपने अगर ये कवच पहन लिया तो निकल जाएगा। तो चलें कोर्स में। आप लोग इतना सीरियस बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे उठावने की बैठक में आए हो। अरे भैया, थोड़ा मुस्कुराइए। हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। मैंने आपसे फिर कहा, उदासी बाहर का मामला है, खुश रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कोर्स इसीलिए है। तो चलें कोर्स में। कमर सीधी कर लें, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 4 चरण का कोर्स है ये। पहला है सुबह उठना कैसे, दोपहर को क्या क्रिया करना है भोजन के पहले, शाम कैसे बिताना और रात को सोने के पहले क्या करना। ये 4। पहले मुझे सुन लें, फिर क्रिया करेंगे। सबसे पहले उठना कैसे। देवियों और सज्जनों, मैं आपको उठना कैसे में 4 स्टेप्स बताऊंगा। आप लोग स्टेप्स याद करने में मेंटल प्रेशर मत लेना। स्टेप्स अभी आपको याद नहीं, मैं बोलूंगा तो आप पूरा टाइम याद में लगाएंगे कि पहले नंबर पे क्या थी, तो दिमाग मत लड़ा। ये वाला माला जो है ना, जूते चप्पल की तरह बाहर उतार देना। अब मेरे साथ जितनी देर ये खोपड़ी बिल्कुल मत चलाइएगा। सिर कटाया आपका, ऐसा महसूस करिए। दिमाग लगाया कि बाहर गए आप ध्यान से। ये दिल का सौदा है। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए। और जो भी मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा उसका लोड इसलिए ना लीजिए कि जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके मोबाइल पे हमारे यहां से जो भी मैं कोर्स बताऊंगा इसका शॉर्ट डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, याद मत करिएगा। सब कुछ अवेलेबल है बाहर, एक बुक भी मिलेगी और आपको मोबाइल पे सब कुछ आ जाएगा। तो चलें, तो जरा मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए ना, आप इतने सीरियस क्यों बैठ गए। देखिए, ये सीरियस, हनुमान जी को तो सीरियस लोग पसंद ही नहीं बिल्कुल। दुनिया का सबसे सीरियस आदमी रावण था, उसके साथ इन्होंने क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रेम से 4 कदम शांति की ओर। इस दुनिया में इस समय सबके जीवन में अलग अलग ढंग से अशांति है। कोई दावा नहीं कर सकता, कोई यह भी नहीं कह सकता कि उसके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन समस्याओं से निपटने के लिए भगवान अतिरिक्त ताकत देगा। यह कोर्स इसलिए है। चले, 4 कदम शांति की ओर। पहला, सुबह उठना कैसे। पहले आप स्टेप सुन लीजिए। केवल इसी एक वाले कैप्सूल में हम आपसे थोड़ा सा एक्शन मांगेंगे, बाकी फिर बैठे बैठे होना है सब कुछ। पहले सुन लें, 4 चरण का ये है सुबह उठना कैसे। देश और दुनिया में 99.9% लोग ये नहीं जानते कि सुबह उठना कैसे। 99.9%। हमें उसमें नहीं होना है। 4 स्टेप है। सबसे पहली स्टेप हम आपको सिखाएंगे शैया स्नान। शैया स्नान का मतलब आप अपने ही पलंग पे लेटे लेटे स्नान करेंगे। उठने के बाद जब आप अपने वॉशरूम बाथरूम में जाते हैं तो आप पानी से अपने बाहरी देह को नहलाते हैं। हम आपको आपके ही पलंग पे प्राण वायु से आंतरिक शरीर को नहलाएंगे। हम सिर्फ इतना जानते हैं, शरीर मतलब जो बाहर से दिख रहा है। किसी के पास स्त्री का शरीर है, किसी के पास पुरुष का शरीर है, पर यही शरीर है ना। ना, हमारे इस एक शरीर के भीतर 7 शरीर हैं जिनको चक्र कहते हैं।
और वो पानी से नहीं धुलते, वो प्राणवायु से धुलते हैं। तो पहला करेंगे शैया स्नान, ठीक है। उसके बाद दूसरे में स्टेप का नाम है नवजात हो जाना, न्यूली बॉर्न बेबी। तीसरे में अपने चरणों से राम का नाम जोड़ना, भगवान का नाम जोड़ना। और चौथे में खुद को देखना। बस ये आप करते ही हैं, हम ड्रिल बना रहे हैं उसकी, करते हैं आप ये चारों काम, हम उसको सिस्टमैटिक कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे आप लोगों के टाइम की वैल्यू मालूम है। यहां सब गर्दन हिला के चले आएंगे, करेगा कोई नहीं सुबह, इसलिए हम आपको उलझाएंगे बिल्कुल नहीं, आप जो कर रहे हैं उसी में कराएंगे। तो बस पहली इस स्टेप में मैं आपको एक बार डिस्टर्ब करूंगा। हमारे पास अभी हॉल बड़ा है, लोग कम हैं, तो इसमें पहली स्टेप में आपको केवल लेटना है। जो लेट सकते हैं वो जरूर लेटें, जिनको पैर की तकलीफ हो वो बैठे रहें। बस एक ही हमारी स्टेप है जिसमें लेटना है, शवासन की मुद्रा में। तो जो जहां है थोड़ा स्टेप बना लें, थोड़ा सा आगे पीछे होके एक बार आपको लेटना है। शैया स्नान, कल्पना ये करना है, योग में कल्पना का बड़ा महत्व है। तो एक बार ऐसे लेट जाइए बिल्कुल शवासन की मुद्रा में, जैसे कि हमने कहीं भी लेट सकते हैं, यहां भी लेट सकते हैं, यहां भी लेट सकते हैं। एक बार सब लोग लेट जाएंगे। अच्छा देखिए, मैं बोलना भूल गया, जब भी लेटें लेफ्ट हैंड पे शरीर को मोड़िए, लेफ्ट साइड मोड़िए, सीधे न लेटें, कभी भी सीधे न लेटें। बाईं करवट लीजिए, लेफ्ट साइड मोड़िए शरीर को। सोते समय भी लेफ्ट साइड ही मोड़ना है। बहुत ज्यादा लोग पीठ के बल लेट गए, ये कभी ना करें। लेफ्ट साइड थोड़ी देर रुकिए, लेफ्ट साइड रुके रहिए,